तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एक कोर्स जारी किया हुआ है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको वेलकम करता हूं। तो आज से हम ये शुरू करने वाले हैं कोर्स। मैंने आपको ये पहले बता दूं कि स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो हम कोर्स जारी करने वाले हैं इसमें होगा क्या। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले हमने इसका तारुफ पढ़ना है। स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती क्या है, इसमें फॉरेक्स में क्या किरदार होता है, फॉरेक्स में इसमें क्या फ़ायदा है, इसका सीखने का हमें क्या फ़ायदा होगा, और ये होती क्या है, स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस का होता क्या काम है। ये सारा कुछ इस वीडियो में या इस कोर्स में मैं आपको बताने वाला हूँ, वो भी तफसीलन। आपने करना क्या है, आपने हर वीडियो को आपने लाइक कमेंट्स शेयर करना है, और मैं आपके साथ डेली बेसिस आपके साथ एक वीडियो शेयर करूँगा और हर टॉपिक को मैं आपको समझाऊँगा कि ये होता क्या है। ठीक है ना। पहले मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट आर द स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस है क्या। ठीक है ना। इसमें हम बात करेंगे स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। उसके बाद हमने बात करनी है साइकोलॉजी। स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस की जो साइकोलॉजी है उसको हमने समझना है। सिग्निफिकेंट स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस, उसके बारे में बात करना है। ठीक है ना। ये होती क्या है, ये कैसे इसको ड्रॉ करते हैं। प्लॉटिंग हॉरिजॉन्टल स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। उसके बाद स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो ब्रेकआउट होता है उसमें क्या किरदार होता है, ब्रेकआउट होता कैसे है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है ना। ये जो 4-5 टॉपिक हमने सिलेक्ट किए हैं स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस के, तो इस कोर्स में मैं आपको तफसीलन बताने वाला हूँ। स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक अहम किरदार अदा करती है फॉरेक्स में। ठीक है ना। अगर इसको ना समझा जाए तो प्राइस एक्शन का कोर्स नामुकम्मल होता है। ठीक है ना। अगर आप इसको समझेंगे तो आप फॉरेक्स को अच्छी तरह से डील कर पाएंगे। ठीक है ना। अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती क्या है। स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेसिकली एक स्पाइनल कॉर्ड है, यानी फॉरेक्स की स्पाइनल कॉर्ड है। मिसाल के तौर पर हम चल फिर रहे हैं, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, ये सारा दारो मदार हमारी स्पाइनल कॉर्ड पे है। अगर ये दुरुस्त है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड अच्छे से काम कर रही है, ये स्पाइनल कॉर्ड, हम उठ बैठ और चल फिर रहे हैं। अगर ये स्पाइनल कॉर्ड हमारी डैमेज हो जाती है खुदा न खास्ता, या किसी एक्सीडेंट में इसका रैप्चर हो जाती है, डैमेज हो जाती है, तो हमें क्या नुकसानात होते हैं। बंदा पैरालाइज हो जाता है, न चल फिर सकता है, न बैठ सकता है, न सो सकता, एक ही दम बंदा लेट जाता है, तो बंदा किसी काम का नहीं रहता। और फॉरेक्स में भी इसका एक अहम किरदार है। जब तक हम स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस को अच्छी तरह से नहीं समझेंगे तो हमारी जो फॉरेक्स है, प्राइस एक्शन का कोर्स है, जो टेक्निकल एनालिसिस हैं, सारा कुछ का दारोमदार इसी पे होना है। ठीक है ना। आपने इसको अच्छी तरह से समझना है। ठीक है ना। जो हमारी मार्केट है, स्टॉक मार्केट हो गया, फॉरेक्स मार्केट हो गई, उसमें जो प्राइस एक्शन मूवमेंट कर रही होती है, प्राइस की मूवमेंट हो रही होती है, मार्केट की प्राइस आगे पीछे हो रही होती है, ये सारा का सारा दारोमदार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे होता है। मार्केट इसमें ही अपना जो है वो अहम किरदार अदा कर रही होती है। इसी में ही मार्केट ऊपर नीचे हो रही होती है, मार्केट चल रही होती है। मिसाल के तौर पर एक मैं मिसाल दूँ आपको। अगर हम एक कमरे में बंद हैं, ठीक है ना, अगर हम एक कमरे में बंद हैं, हमारे हाथ में बाल है, अगर हम उसको ऊपर की जाने फेंकते हैं, ठीक है ना, तो हमारे पास एक रेजिस्टेंस होती है जिससे बॉल टकराकर वापसी आती है। ठीक है ना। और अगर हम बाल को नीचे ज़मीन की तरफ मारते हैं तो बाल ऊपर की जानिब जाती है, यहाँ पे एक सपोर्ट होती है। ठीक है ना। ये जो बाल को अंदर में कमरे में ऊपर से नीचे
जो टकरा रही होती है इसमें दो हमारे पास एक रेजिस्टेंस और नीचे की जानिब सपोर्ट्स होती हैं। इसे ही हम कहते हैं सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस। ठीक है ना। मार्केट जिसमें हरकत कर रही है, ये देख सकते हैं मिसाल के तौर पर आपके सामने एक कमरा है, ठीक है ना। इसमें मार्केट क्या कर रही है, बाल हमने नीचे मारी, बाल नीचे टकरा के ऊपर की जानिब गई, ऊपर जाके टकराई तो नीचे की जानिब आई, नीचे की जानिब टकराई तो ऊपर की जानिब गई मार्केट, ऊपर की जानिब टकरा के आई नीचे की जानिब। इसी को कहते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ऊपर की जानिब हमारी रेजिस्टेंस होती है जो कि रेजिस्ट करके नीचे सपोर्ट के साथ टकरा के मार्केट आपस में ही टकराती रहती है। इसी को ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है ना। अब हमारा जो ट्रेंड हमने जो सीखा था, ट्रेंड में क्या थी, मार्केट वो टकरा नहीं रही थी, मार्केट एक वेव की सूरत में हरकत कर रही थी। जैसे मैंने आपको बताया था कि मार्केट जो है ऐसे हायर हाई हायर लो बना के एक वेव की सूरत में, यानी एक मछली पानी में तैर रही है ना, ऊपर की जानिब नीचे ऐसे होके मार्केट ऊपर की जानिब निकली जा रही, ठीक है ना, एक वेव की सूरत में। लेकिन सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस में ऐसा नहीं होता। अब यहाँ पे भी ट्रेंड में भी यही हो रहा है कि यहाँ पे देख सकते हैं रेजिस्ट करके नीचे सपोर्ट की जानिब आके मार्केट ऊपर की जानिब टकराती है, नीचे की जानिब टकराती है। ये सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस में ही अहम किरदार अदा कर रही है। ट्रेंड में भी मार्केट सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस को पकड़ी हुई है और सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस में भी वही मार्केट हरकत कर रही है, प्राइस की मूवमेंट उसी तरह हो रही है। इसे कहते हैं एक डिटरमाइन लेवल। डिटरमाइन लेवल होता है जिसमें मार्केट डिटरमाइन लेवल में ही होती है, ठीक है ना। यहाँ पे अब डिटरमाइन लेवल जो है इसमें लाखों लोग बैठे हैं, ठीक है ना। अब ये नहीं है सिर्फ आपके सामने मार्केट इस तरह से हरकत कर रही है, ठीक है ना, मार्केट ऊपर की जानिब आके लगती है। अब यहाँ पे हज़ारों जो बैठे हैं लोग जब मार्केट को नीचे की जानिब लेकर आएंगे तो मार्केट यहाँ से नीचे की जानिब आने वाली है, तो यहाँ पे लाखों लोग बैठे हैं। जैसे ही नीचे की जानिब मार्केट आने वाली होती है हज़ारों लोग सेल्फ की एंट्री लगाते हैं, और जब यहाँ से सपोर्ट से आके लगती है तो यहाँ पे जो एंट्री पॉइंट होता है, सिग्नल होता है, उसको देख के मार्केट को लाखों लोग यहाँ से बाय कर देते हैं, ठीक है ना, यहाँ से सेल कर देते हैं, बाय कर देते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ आपके सामने ये मार्केट शो हो रही है, लाखों लोगों के सामने शो हो रही होती है। अब प्राइस एक्शन के कोर्स में जो रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट्स लेवल होते हैं, ठीक है ना, इसमें क्या होता है कि मार्केट जो जब मार्केट ऊपर से रेजिस्ट करती है, ऊपर की जानिब नहीं जाती, ब्रेकआउट ऊपर की जानिब से नहीं होता, तो उस लेवल को हम रेजिस्टेंस लेवल कह देते हैं। जब मार्केट नीचे आकर टकराती है, मार्केट सपोर्ट से ब्रेकआउट नहीं कर सकती, उसको हम सपोर्ट्स लेवल कहते हैं। अब आपको सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस लेवल का पता लग गया हुआ। पुल बैक लेवल कहते हैं, जैसे पुल बैक मार्केट की जो प्राइस है पुल बैक हो जाती है ऊपर रेजिस्टेंस लेवल से और नीचे सपोर्ट्स लेवल से पुल बैक प्राइस हो जाती है, उसे हम सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस लेवल कहते हैं। अब ये प्राइस जो पुल बैक हो रही है ये एक किस्म की रेंजिंग मार्केट है। मैंने आपको 3 मार्केट्स बताई थी, एक होती है अप, एक डाउन और एक रेंजिंग मार्केट, ठीक है ना। रेंजिंग में है ये मार्केट, रेंजिंग में है, डायरेक्शन जो इसकी है वो रेंजिंग मार्केट है, ठीक है ना कि ये हमारे पास अप डाउन मार्केट नहीं है, बुलिश मार्केट नहीं है। इसमें बुलिश भी है, बेरिश भी है, लेकिन एक मार्केट अप ट्रेंड में नहीं है, डाउन ट्रेंड में नहीं है, ये रेंजिंग मार्केट में है, ठीक है ना। इसे हम कहेंगे रेंजिंग मार्केट, जिसमें हॉरिजेंटल लेवल बना के
स्पोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस बनाई हुई है। हॉरिजेंटल लेवल भी इसे कहते हैं, ठीक है ना। हॉरिजेंटल रेंजिंग मार्केट्स, ये सारा कुछ सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस लेवल में ही मार्केट हरकत कर रही होती है। अब आप अगर ये अच्छी तरह से पूरी वीडियो देख चुके होंगे तो आपको मैं गारंटी से कह सकता हूँ, आपने स्पोर्ट्स एंड लेवल को अगर अच्छी तरह समझ लिया है तो आपने करना क्या है, आप भाग के ही जाके MT4 डाउनलोड करेंगे और आप ट्रेड लगाना शुरू कर देंगे डेमो के अकाउंट पे। रियल पे मैं नहीं कह रहा, ठीक है ना। आपने इतना दिलचस्पी से अगर इसको सुना है तो आपको गारंटी देता हूँ कि आप अकाउंट बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। अब ये है कि आप सोच रहे होंगे हमने ये टाइम फ्रेम कौन सा यूज़ करना है। टाइम फ्रेम जो मर्ज़ी आप यूज़ कर लें, 1 मिनट का यूज़ कर लें, 5 मिनट का यूज़ कर लें, 15 मिनट का यूज़ कर लें, चाहे आप 30 मिनट का यूज़ कर लें, 1 आवर का यूज़ कर लें, H4 यूज़ कर लें, D1 कर लें, 1M का, 1 वीक का, जो मर्ज़ी आप टाइम फ्रेम यूज़ कर लें, आपको स्पोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस लेवल हर जगह पे मिलेगा, ठीक है ना। आपको हर जगह पे मिलेगा। बस यही है कि जितना टाइम फ्रेम बड़ा होगा उसमें वायलेंस नहीं होगा। अब अगर आपको मैं वीकली या डेली का अगर आपको चार्ट शो कर रहा हूँ को आपके सामने कितनी खूबसूरती से मार्केट ऊपर से टकरा के नीचे आ रही है, टकरा के एविडेंस दे के हमारी मार्केट ऊपर से नीचे जा रही है, तो ये यही है कि आपका टाइम फ्रेम एक्यूरेट है, इसमें कोई वायलेंस नहीं है, ठीक है ना। बिग टाइम फ्रेम में कोई वायलेंस नहीं होता, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर आपको ये स्पोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस अच्छी तरह समझ लगी हो तो आपने इस वीडियो को लाइक लाजमी करना है। आगे हम बात करेंगे दूसरे लेवल में, दूसरी वीडियो में, कि साइकोलॉजी क्या है, स्पोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस की साइकोलॉजी को समझना कैसे है, तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआओं में याद रखना है, हमारे चैनल को सपोर्ट करना है, तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।